नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एडुवर्ड्स पर। जैसा कि आप जानते हैं कि एजुकेशन एडुवर्ड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती है। आप हमारे YouTube चैनल पर विजिट करके वो जानकारी देख सकते हैं। आज की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक हमारा चल रहा है टाइम एंड वर्क। आज का डे है पार्ट 2। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल पे आपको सारी जानकारी दी जाती है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन करेंगे तो आपको जो भी अपडेट है वो आपको हैंड टू हैंड प्राप्त होती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सवाल पे ख़त्म किया था जिसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया था। सवाल में कुछ इस तरीके से था कि कुछ लोगों ने काम स्टार्ट किया और काम ख़त्म होने से कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने अपना काम छोड़ दिया। तो हम इस तरीके के सवाल को कैसे निकालेंगे, ये कॉन्सेप्ट कल मैंने आपको सिखाया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप हमारी कल वाली वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम उसी सवाल को कंटिन्यू करेंगे और उसके जानेंगे शॉर्ट ट्रिक। जैसा कि कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं शॉर्ट ट्रिक उसकी बताऊंगा आपको। तो बढ़ते हैं शॉर्ट ट्रिक की तरफ। आप सवाल देख सकते हैं, बोर्ड पे सवाल लिखा हुआ है। सवाल में दिया गया था कि ए एक काम को 9 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में। अगर उन दोनों लोगों ने काम करना स्टार्ट किया एक साथ, लेकिन ए ने काम ख़त्म होने से कुछ दिन पहले अपना काम छोड़ दिया, तो वो काम टोटल कितने दिनों में समाप्त हुआ? ये आंसर हमने निकाला था। आज हम जानेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक। तो आपको क्या करना है, टोटल टाइम निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, एक कैलकुलेशन समझनी है। मान लीजिए मैं टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम लिखने के बाद अब आपको करना क्या है, आगे जो आपके पास टोटल वर्क आया था, तो टोटल वर्क मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कितना था। ए ने एक काम किया 9 दिन में, बी ने काम किया 18 दिन में। इनका जो टोटल वर्क हमने एज्यूम किया था वो कितना है, 18। तो टोटल वर्क हमारा कितना हुआ, 18। इसके बाद यहाँ पे कुछ प्लस या माइनस करना है, तो प्लस करना है या माइनस करना है उस चीज़ को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सवाल में दिया गया है ए ने काम ख़त्म होने से पहले, ए ने काम ख़त्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो जब भी आपको शब्द ऐसे मिलेंगे जैसे कि पहले, अर्लियर या फिर बिफोर, तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ अमाउंट को जोड़ेंगे। और जोड़ेंगे कितना, जोड़ेंगे इतना। काम किसने छोड़ा था, ए ने। कितने दिन पहले, 3 दिन पहले। तो ए का 3 दिनों का काम आपको जोड़ना है। तो ए ने कितना काम किया था एक दिन में, 2। 2 मल्टीप्लाइड बाई ये ए का एक दिन का काम है, उसने कितने दिन पहले काम छोड़ दिया था, 3 दिन पहले। और डिवाइडेड बाई, इसको आप डिवाइड करेंगे किससे, दोनों की एफिशिएंसी थे, दोनों की एफिशिएंसी से। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 2 + 1, 2 + 1। तो अभी ये कितना आएगा, 18 + 2 × 3 यानी कि 6, 24 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 8 डेज। और यही हमारा कल का आंसर था। तो जो ट्रिक मैंने कल बताई थी वो थोड़ी लॉन्ग थी, वो कॉन्सेप्ट था। देखो शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है। मान लीजिए मैंने एक सवाल को सॉल्व किया, एक ये लाइन है, एक ये स्टेप है, एक ये स्टेप, एक ये स्टेप, एक ये स्टेप, जैसे हम लोग क्लास में करते थे स्कूल में, या 12th तक, जो मेनली होता है 12th तक ही होता है। हमें ना स्टेप के नंबर मिलते थे कि आप कितने स्टेप लिखेंगे उसके हिसाब से आपको नंबर दिए जाते थे। हालांकि स्टेप वो सही भी होने चाहिए। तो एक स्टेप मैंने ये लिखा, एक स्टेप मैंने ये लिखा, एक स्टेप ये लिखा और एक स्टेप ये लिखा। तो ये तो था हमारा स्कूल वाला काम। अभी हम क्या करते हैं, हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें जल्दी से जल्दी सवाल को सॉल्व करना होता है। इसके स्टेप के नंबर नहीं मिलते हमें यहाँ पे, सिर्फ आंसर के नंबर मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसमें से 1-2 स्टेप को गायब कर देते हैं। मान लीजिए मैंने ये लिखा और सीधे ये लिख दिया, यानी कि इसको लिखने के बाद
सीधे मैंने आंसर को लिख दिया। हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा, इसमें से थोड़ा हिस्सा ले लिया जाए, इसमें थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा ले लिया जाए, तो बस सिर्फ इतना होता है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे स्टेप के नंबर नहीं मिलते, हम स्टेप को गायब कर देते, वही हमारी शॉर्ट ट्रिक हो जाती है। क्योंकि इन 4 स्टेप में, अगर मैंने एग्जांपल के लिए 4 स्टेप लिए हैं, तो इसमें एक स्टेप या 2 स्टेप अननेसेसरी होंगे, उसको लिखें या ना लिखें कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, तो हम उसी स्टेप को गायब कर देते हैं, एंड दैट विल बी कॉल्ड अवर शॉर्ट ट्रिक। तो ये आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। टोटल, अगर हमें टोटल टाइम निकालना है ऐसे केसेस में जिसमें कोई व्यक्ति काम खत्म होने से पहले छोड़ देता है, काम खत्म होने के बाद छोड़ देता है, इस तरीके से, तो उस केस में क्या करते हैं, मान लीजिए किसी ने काम खत्म होने से पहले छोड़ दिया। ये है सिनेरियो पहले वाला, पहले या बिफोर या अर्लियर, जो सेंस आएगा वो पहले का ही आएगा। तो इस केस में क्या करेंगे, टोटल टाइम लिखेंगे जो हमने एज्यूम किया था, सॉरी टोटल वर्क लिखेंगे जो हमने एज्यूम किया था, दैट इज 18 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और जो प्लस, ये साइन आया कहाँ से, एक बार मैं इसको बता देता हूँ। अगर किसी ने काम खत्म होने से पहले छोड़ा, यानी कि अगर आपको सवाल में पहले, बिफोर, अर्लियर मिल जाता है, तो उस केस में आप प्लस लगा देंगे। पहले मिला तो हम क्या लगाएंगे, प्लस। आफ्टर यानी कि बाद में मिला तो हम क्या लगाएंगे, माइनस। ठीक है, ये केवल ऊपर के हिस्से को मैंने बताने की कोशिश की है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसके बाद लाइक पहले था तो हमने प्लस लगा दिया, उसके बाद जितने दिन पहले काम छोड़ा गया है उसको एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो काम किसने छोड़ा था, ए ने। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, इसकी एफिशिएंसी हो गई 2, मल्टीप्लाइड बाई कितने दिन, कितने दिन पहले उसने काम छोड़ दिया था, दैट इज़ 3, उसने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया था। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, अगर यहाँ पे पहले लिखा है, पहले या बिफोर, मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, अगर यहाँ पे पहले लिखा है तो एफिशिएंसी आएगी सबकी, एफिशिएंसी ऑफ ऑल, एफिशिएंसी आएगी सबकी, सबकी मतलब जितने भी हमारे पास पर्सन दिए हुए हैं सवाल में उन सब की। तो हमारे पास पर्सन कितने दिए हुए हैं, 1 और 2, ए एंड बी, 2 पर्सन हमारे पास दिए हुए हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी को हम सम करेंगे यानी कि ऐड करेंगे। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1, तो 2 और 1 3, तो 2 + 1, ये हमारी एफिशिएंसी आ गई। उसके बाद फिर सिंपल कैलकुलेशन करनी है जो अब हम बचपन से करते आ रहे हैं, 18 + 6 यानी कि 24 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज़ 8 डेज, 8 दिनों का टाइम लगा एज पर द गिवन कंडीशन जो हमारे इस सवाल में दी गई है काम को फिनिश करने में, दैट इज़ 8 डेज। दोस्तों ये तो था सवाल की बात। अब मैं आपसे ना कुछ पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग व्यूअर्स हैं तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। ये ना, अभी मेरे पास एक सिंपल सा बोर्ड है, तो अगर आपको यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है कि क्लियरली विजिबल नहीं है, बोर्ड छोटा है, या फिर कोई और इश्यू आपको समझ में आ रहा है, या मार्कर से सही नहीं लिख पा रहा हूँ, राइटिंग में इम्प्रूवमेंट चाहिए, या मेरा फेस भी थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा है या ब्लर दिख रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जब जब तक आप हमें बताएंगे नहीं तब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आपको जो भी इश्यू आ रहा है दैट इज़ रिलेटेड टू कंटेंट या फिर कुछ भी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा वादा है कि हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ना ये थोड़ा सा आपने देखा होगा जो थोड़े बड़े चैनल हैं उन पर डिजिटल बोर्ड है, तो डिजिटल बोर्ड में ना थोड़ा जैसे कि शेडो भी आ रही है यहाँ पे, तो मैं शेडो वगैरह नहीं आती है, लेकिन मेरा नॉर्मल एक वाइट बोर्ड है तो यहाँ पे शेडो आने के चांसेस हैं जो आ भी रही है। तो बट आप हमें बता दीजिए कि शेडो है, शेडो की दिक्कत है, ज़्यादा आ रही है, नहीं समझ में आ पा रहा है, या विजिबल नहीं हो रहा है, तो कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमें बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल आज का बोर्ड पे है, ए, बी और सी क्रम से 10 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम की शुरुआत की लेकिन 2 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। दिनों की संख्या की गणना कीजिए जिसमें काम पूरा हुआ हो।
तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है लगभग कि कुछ लोगों ने काम स्टार्ट किया और काम स्टार्ट होने के बाद एक व्यक्ति ने या दो व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाना जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, कुछ स्टेप को हम गायब कर देते हैं बस, इसके अलावा कुछ और नहीं। तो सबसे पहले हम इसका सीखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आया आंसर, क्या होता है इसमें। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिसमें 1 से लेकर 2 सेकंड के बीच में आंसर आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इसके सॉल्यूशन की। 3 पर्सन हमारे पास। पहला है ए, जिसको काम ख़त्म करने में टाइम लगता है कितना? 10 दिन। दूसरा है बी, जिसको काम ख़त्म करने में टाइम लगता है 12 दिन। तीसरा है सी, जिसको काम ख़त्म करने में टाइम लगता है 15 दिन। ये हमारे पास 3 पर्सन है इस सवाल में। क्या करेंगे? इनका निकालेंगे एलसीएम, कितना आएगा? 60। अब इनकी निकालेंगे एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी ए की कितनी होगी? 6। कैसे निकालते हैं एफिशिएंसी? एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल वर्क हमारा कितना है? 60, टाइम कितना है? 10। तो ये आ गया 6। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि एफिशिएंसी, टाइम और वर्क में क्या रिलेशन है। अब बी की एफिशिएंसी 5 और सी की एफिशिएंसी 4। ये है इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई। दोस्तों ये हमारा टोटल वर्क और इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकल चुकी है। अब सवाल में क्या दिया हुआ है वो पढ़ते हैं। सवाल में दिया हुआ है उन्होंने एक साथ काम की शुरुआत की, लेकिन 2 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। दिनों की संख्या की गणना करें जिसमें काम पूरा हुआ है। अब सबसे पहले निकालेंगे बेसिक से, अपने लॉन्ग मेथड से, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली सवाल में हुआ क्या था। कुछ टाइम लगा उस काम को कंप्लीट करने में, यानी कि 60 जो यूनिट काम था, हम कह सकते हैं। देखो मैं आपको बार बार बोलता हूँ 60 ईंटें मजदूर ये वो, तो उसका एक रीज़न है। क्योंकि जब भी मैंने समझा था ना तो ईंटों के हिसाब से समझा था, और ईंटें मैंने खुद ही एज्यूम की थी। इस वजह से मुझे क्लियर है कि ईंटों के हिसाब से मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मुझे समझ में आ चुकी है बस। तो ये कह सकते हैं कि 60 ईंटें हमें लगानी हैं एक घर में या फिर एक दीवार में, और उसको लगाने में ना कुछ टाइम लगा। सपोज़ करो हमारे पास ये टोटल टाइम लगा। अब इस टाइम के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा वो जिसमें 3 लोगों ने काम किया, और एक हिस्सा वो जिसमें 2 लोगों ने काम किया। तो अब समझते हैं वो कैसे। मान लीजिए मैं इन दोनों को अलग अलग कर देता हूँ। तो सवाल के अकॉर्डिंग 2 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी कि 2 दिनों तक 3 लोगों ने काम किया होगा। अगर मैं इनकी एफिशिएंसी देखूं तो इनकी जो एफिशिएंसी है वो 6 और 5 11 और 4 15 एफिशिएंसी है 3 लोगों की मिला के एक दिन की। तो टोटल 2 दिन की कितनी हो गई? 30। यानी कि इन्होंने 2 दिनों में 30 ईंटें लगाईं। अब हमारे पास ईंटें बची कितनी? 30। तो अब क्या होगा? काम किसने छोड़ा था? ए ने। तो यहाँ पे एक बचा कौन कौन? बी और सी, बी और सी, यानी कि 2 लोग बचे हैं और इन दोनों को ही पूरा काम ख़त्म करना है। काम कितना बचा है? 30, क्योंकि 30 ये पहले दोनों लोग कर चुके थे। तो 5 और 4 9। हमारे पास टोटल काम कितना, यानी कि टोटल ईंटें कितनी हैं? 30। एक दिन में कितनी लगाई जाती हैं दोनों को मिला के? 9। तो 10 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 3 सही 1/3। इतना टाइम और लगेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि टाइम, टोटल जो टाइम है वो कितना लगा? 2 + 3 सही 1/3, यानी कि 5 सही 1/3। ये टोटल टाइम लगा सारी ईंटें यानी कि काम को ख़त्म करने में। दोस्तों ये तो हमारा था लॉन्ग मेथड। अब मैं आपको बताऊंगा इसका शॉर्ट मेथड क्या होता है, जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंग। दोस्तों ऐसे सवालों में जिसमें ये बोला जाता है कि काम शुरू होने के कुछ दिनों के बाद, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम दिया होता है कि काम शुरू होने के 5 दिन बाद, 2 दिनों के बाद किसी व्यक्ति ने काम छोड़ दिया, उस केस में हमें टोटल टाइम निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 5 सही 1/3 हमारे इस सवाल का आंसर आया था हमारे लॉन्ग मेथड से।
तो अभी करना क्या है, एक शॉर्ट मेथड को अप्लाई करना है जिसमें आपको टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम बराबर कितना, जो हमारा टोटल वर्क था, वर्क कितना था 60, अगर आपको ध्यान हो तो 60 वर्क है हमारा। आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं, 60 ही आपको वर्क मिलेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आफ्टर दिया हुआ है तो आफ्टर के केस में हम वर्क को माइनस कर देते हैं। ठीक है, कितना माइनस करेंगे, जितने दिनों का काम उस व्यक्ति ने किया होगा। ए ने 2 दिनों के बाद काम छोड़ दिया है, दैट मीन्स ए ने कितना काम किया होगा, ए का 6 दिन का काम था। मैं एक बार दोबारा बना देता हूँ यहाँ पे छोटा सा, ए बी सी 10 12 15 10 12 15 60 इसका आ गया था 6 5 और 4, ये इनकी एफिशिएंसी। दोस्तों अभी यहाँ पे हमने इंडिविजुअली सबकी एफिशिएंसी निकाल ली है। अब शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए हम ये ज्ञात करने की कोशिश करेंगे कि टोटल टाइम कितना लगा, केवल शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारा टोटल वर्क जो हमने एज्यूम किया था वो आपको एज इट इज़ लिखना है 60। उसके बाद आपको लगाना है माइनस। माइनस क्यों लगाना है, क्योंकि सवाल में दिया गया था आफ्टर। मैंने आपसे बोला था कि आफ्टर, लेटर या बाद में अगर इस टाइप के कोई शब्द दिए जाएं तो आपको माइनस करना होता है काम को, तो आपको माइनस लगाना है। माइनस लगाने के बाद में काम किसने छोड़ा था 2 दिनों के बाद, ए ने। तो ए दिन का 2 दिन का, तो ए का 2 दिन का काम कितना हुआ 6 × 2, यानी कि 6 × 2, 6 × 2 डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने माइनस लगाया, दैट मीन्स माइनस लगाने के बाद में जो ए था, ए को हमने स्किप कर दिया। अगर ए को हमने स्किप कर दिया है तो हम ए की एफिशिएंसी को भी स्किप कर देंगे। अब नीचे कितना बचेगा, 5 और 4 9, नीचे आ गया 9। अब बस कुछ नहीं करना, सिंपल हमें सॉल्व करना है। 60 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 48 डिवाइडेड बाई 9, 16 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 5 सही 1/3। यह आ गया हमारा आंसर डेज। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको शॉर्ट ट्रिक पसंद आई होगी, और अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों हमारे पास अगला सवाल है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी कैन डू दिस वर्क इन 16 डेज, ए स्टार्टेड द वर्क अलोन, आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड बी ज्वाइन हिम सो दैट द वर्क इज़ फिनिश्ड इन 9 डेज। इस सवाल में ये बोला गया है कि ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 16 दिनों में। ए ने काम स्टार्ट किया तो पूछा ये गया है कि अगर ए ने काम अकेले स्टार्ट किया तो बी को कितने दिनों के बाद ज्वाइन करना है ताकि वो काम 9 दिनों में समाप्त हो जाए। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, बेसिक से थोड़ा सा अपर लेवल का। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास ए किसी काम को कर सकता है कितने दिनों में 12 दिनों में, जबकि बी उसी काम को कर सकता है कितने दिन 16 डेज 16 दिनों में। ए स्टार्टेड द वर्क अलोन, आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड बी ज्वाइन हिम सो दैट द वर्क इज फिनिश्ड इन 9 डेज। इसका एलसीएम कितना आ गया 48। तो ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आएगी 4, और जो बी की एफिशिएंसी है वो कितनी आएगी 3। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि ए किसी काम को स्टार्ट करता है, ए इसी काम को स्टार्ट करता है अकेले करना, तो बी कितने दिनों के बाद ज्वाइन करे ताकि वो काम 9 दिनों में समाप्त हो जाए। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एज पर द क्वेश्चन हमें क्या करना है, आंसर निकालना है। तो देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा समझना है, ए ने काम स्टार्ट किया और उसके कुछ दिनों के बाद बी ने ज्वाइन किया और वो काम 9 दिनों में ख़त्म हो गया। इसका क्या मतलब है
कि 9 दिनों तक ए ने काम किया अपना पूरा, बी ने जो रिमेनिंग वर्क है ए के अलावा वो किया होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए ने 9 दिनों में कितना काम किया। तो ए एक दिन में करेगा 4, तो 9 डेज में कितना करेगा ए 9, ये करेगा 4 इंटू 9 बराबर 36। ठीक है, ये करेगा 36। अब हमारे पास काम बचा कितना, 48 में से अगर मैं 36 माइनस करूं तो ये बचेगा 12। 12 जो यूनिट काम है, यानी कि जो 12 ईंटें हैं वो किसको लगानी है, वो लगानी है बी को। और बी ने, एक सेकेंड मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। सवाल में बोला गया कि ए ने पहले कुछ दिन काम किया, उसके बाद बी ने ए को ज्वाइन किया और वो काम 9 दिनों में ख़त्म हो गया। तो एक चीज़ तो फिक्स है कि जो 48 ईंटें थी वो 9 दिन में ख़त्म हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन में ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे एक चीज़ तो ये क्लियर है कि ए ने 9 दिनों तक काम किया। ए ने जब 9 दिनों तक काम किया तो ए का जो टोटल काम निकल के आया वो कितना था, 36। जो टोटल काम, उसके बाद जो काम 12 बचा वो किसने किया, बी ने। बी एक दिन में कितना करता है, 3। तो 12 यूनिट यानी कि 12 ईंटें लगाने में उसको कितना टाइम लगेगा, जब वो एक दिन में 3 लगाता है। तो 12 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 4, उसको लगेंगे 4 डेज। तो 4 डेज हमें ना इधर से काउंट नहीं करने, 4 डेज हमें काउंट करने हैं इधर से। तो 1 2 3 4, यहाँ तक हमारे आ गए 4 डेज। अब जो रिमेनिंग बचा वो कितना था, 5 डेज। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 5 डेज। 5 दिनों के बाद बी ए को ज्वाइन करेगा और उसके बाद वो काम 9 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, सवाल भी और उसका जवाब भी, यानी कि क्वेश्चन और आंसर दोनों। अगर आपको समझ में आई हैं दोनों चीज़ें तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लेकिन उससे पहले ना एक चीज़ वेरीफाई कर लेते हैं, हमने जो आंसर निकाला है वो सही है या गलत है। मैंने क्या बोला कि 5 दिन ए ने अकेले काम किया, तो ए कितना काम करता है, 4। 5 दिन उसने काम किया, कितना हुआ 20। उसके बाद 4 और 3 7, 7 काम होगा डेली, क्योंकि दोनों लोग करेंगे। और 4 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, तो 7 इंटू 4 प्लस 28 यानी कि 48 जो हमारा काम होना चाहिए। दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो सही है। तो एक बार जब भी अगर कोई डाउट हो या फिर लगता है कि मैंने क्या निकाल दिया, तो वेरीफाई करके देख सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है। वेरिफिकेशन से भी हमें कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों हमारे पास अगला सवाल है, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days वाइल सी एंड डी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days। इन हाउ मेनी डेज विल ए बी सी एंड डी डू इट टुगेदर। मतलब ए और बी एक काम को कर सकते हैं 4 दिनों में, सी और डी उसी काम को कर सकते हैं 12 दिनों में। तो ए बी सी और डी इन चारों को एक साथ काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये सवाल कुछ कुछ, अगर जिन लोगों ने कल की क्लास देखी होगी, तो उनको समझ में आ गया होगा कि इसी टाइप का कुछ कुछ इससे मिलता हुआ सवाल मैंने कल भी कराया था। तो आप उस क्लास को देखिएगा पहले, जिन लोगों ने नहीं देखी है, और जिन लोगों ने लास्ट क्लास देखी है आप लोग इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है, मैं इसका ना तो इसका आंसर बताने जा रहा हूँ ना मैं इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। एक तो होता है एफिशिएंसी और एक होता है टाइम, ये सबको पता है। जब भी आपको एफिशिएंसी दी हो, मान लो एफिशिएंसी मैंने निकाली है या दी हुई है, कुछ भी सही, 2 है 4 है। टाइम की बात करें तो टाइम 30 है 40 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना बस एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, समझना।
एफिशिएंसी को जब भी हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, यानी कि प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो हम उसको डायरेक्टली कर सकते हैं 2 + 4, या फिर एफिशिएंसी हमारे पास 3 + 5, इस तरीके से हम डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास टाइम दिया हुआ है तो हम इस उस टाइम को डायरेक्टली ना तो प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं। जैसे कि 30 + 40, अगर आप टाइम को इस तरीके से ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो ये एब्सोल्युटली गलत है, आपका आंसर गलत निकलेगा। तो आप इस तरीके से कभी ना करें। देखो, ये जो मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे प्लस करना है कैसे माइनस करना है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और जैसे मैंने आपको आज बताया था कि कुछ शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, हम स्किप कर देते हैं। नहीं तो जब मैं एलसीएम मेथड आपको बताता हूँ कि मान लो 10 दिन थे, 20 दिन थे, एलसीएम आपने 20 ले लिया, 2 निकल के आ गया, ये 1 निकल के आ गया। अगर मैं इसको ड्राइव करके बताऊँ तो इसमें से ना टोटल कम से कम 8 से लेकर 10 स्टेप होंगे, और मैंने उसमें से सारे स्टेप स्किप कर दिए, केवल 1 या 2 बचे हैं बस। इस तरीके से हमने एक शॉर्ट ट्रिक बना ली। तो शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, सिर्फ स्टेप स्किप करना है, अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है बोर्ड पे, ए एंड बी अंडरटेक टू डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर ₹450। ए कैन डू इट इन 20 days and B can do it in 40 days. With the help of C, they finish it in 8 days. How much amount should C be paid for his contribution? सवाल में बोला गया कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, जो एक काम को करने का ठेका लेते हैं 450 रुपये में। आगे बोला गया कि ए उसी काम को अगर अकेले करे तो 20 दिनों में कर सकता है, और बी अकेले करे तो 40 दिनों में कर सकता है। लेकिन उन्होंने सी की सहायता से, एक अलग पर्सन है सी, उसकी सहायता से उस काम को 8 दिनों में फिनिश कर दिया। तो पूछा यह गया कि सी को कितना अमाउंट मिलना चाहिए। ठीक है, आइए जानते हैं उसको कितना मिलना चाहिए। ए ने एक काम कर सकता है 20 दिन में, बी कर सकता है 40 दिन में, जबकि ए प्लस बी प्लस सी ये कर सकते हैं 8 दिन में। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, 40। अब निकालेंगे हम एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आ गई, ए की 2, बी की 1, जबकि ए प्लस बी प्लस सी की 8, सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आएगी 40/8, यानी कि 5। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 5, जबकि ए और बी की एफिशिएंसी है 2 और 1 3, प्लस सी बराबर 5। तो सी की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, 2। ठीक है, तो सी की जो एफिशिएंसी निकल के आई वो आई 2। दोस्तों यहाँ पे ए बी और सी इन तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकल के आ गई। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2, बी की एफिशिएंसी है 1, और सी की एफिशिएंसी है कितनी, 2। ठीक है, अब एक चीज़ समझना, जो हमारे पास मजदूरी होती है, ठीक है, यानी कि 450 रुपये, हमें किस तरीके से किस रेशियो में बांटने हैं, वो रेशियो होगा एफिशिएंसी का रेशियो। दैट मीन्स 2, 1 और 2, इसमें ये पैसा डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, मान लेंगे कि 2, 3 और 2 5, टोटल 5 हमारे पास एफिशिएंसी है तीनों की मिला के। तो अगर मैं एक ही एफिशिएंसी निकालूं एक की, तो वो हो गई 90 रुपीज़, यानी कि एक एफिशिएंसी के बदले, एक ईंट के बदले उसको कितना पैसा मिलता है, 90 रुपये। ठीक है, सी ने कितना काम किया, 2, यानी कह सकते 2 ईंटें उठाई, तो जो टोटल होगा वो होगा 90/2, यानी कि 180 रुपीज़।
दोस्तों आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपको इसमें डाउट हो। तो आपको जो भी डाउट है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके समझा दूंगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत अभी ये है ना कि हम लाइव कनेक्ट नहीं है। लाइव से फ़ायदा ये होता है कि मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कोई डाउट है तो आप तुरंत ही मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे क्या है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, फिर मैंने वीडियो अपलोड की, उसके बाद आप देखेंगे, फिर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मुझे ये इश्यू आ रहा है। तो उसमें ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो हम लाइव भी स्टार्ट करेंगे जल्दी से, तब तक के लिए कंटिन्यू करेंगे इसी तरीके से और बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों हमारे सामने अगला सवाल दिया हुआ है, डाकू एंड टमाटर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 70 and 60 days respectively. They begin the work together, but Daku leaves the work after some days and Tomato finish the work in 47 days. After how many days did Daku leave? ये हमें निकालना है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो डाकू और टमाटर दो लोग हैं और ये किसी काम को 70 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। दे विगेन द वर्क, उन्होंने काम को स्टार्ट किया एक साथ। दे विगेन द वर्क टुगेदर बट डाकू लीव्स द वर्क आफ्टर सम डेज, लेकिन डाकू ने जो काम है वो कुछ दिनों बाद छोड़ दिया और टमाटर ने बचे हुए काम को 47 दिनों में फिनिश किया। आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड डाकू लीव, तो डाकू ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डाकू एंड टमाटर, एक है हमारे पास डाकू और दूसरा है टमाटर। डाकू ने क्या किया, एक काम को कर सकता है ये 70 दिन में और ये कर सकता है 60 डेज यानी कि 60 दिन में। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो होगा 420। अगर एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितनी आएगी, 6 दिन, और इसकी आएगी 7 दिन। ठीक है, अब सवाल में क्या बोला गया है, दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट डाकू लीव्स आफ्टर सम डेज एंड टमाटर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 47 डेज। तो टमाटर ने जो काम बचा था डाकू के छोड़ने के बाद उसको 47 दिनों में ख़त्म किया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं उसने 47 दिनों में कितना काम किया, 47 इंटू ये होगा हमारा 329। तो टमाटर ने 47 दिनों में जो काम किया वो कितना किया, 329। अब हमारे पास बचा कितना काम, 420 टोटल था, 420 और बचा कितना, 329 माइनस कर देंगे तो हमें पता लगेगा हमारे पास कितना बचा। तो 1 और 9, टोटल काम हमारे पास बचा 91 डेज़। तो 91 डेज़ को कौन लोग करेंगे, ये दोनों साथ में। तो जब ये दोनों साथ में काम करेंगे तो काम कितना होगा, एक दिन में 13। टोटल हमारे पास काम है 91 डेज़, एक दिन में करते हैं 13। तो टोटल काम इसको करने में कितना टाइम लगा था जब उसने छोड़ा था, 7 डेज़। तो 7 दिनों के बाद डाकू ने अपना काम छोड़ दिया था। तो ये हमारा हुआ आंसर। फिर वही मैं आपसे बोलूँगा, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हालांकि आपने देखा होगा पिछले कुछ सवालों से मैंने ना थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है, कुछ स्टेप भी मिसिंग कर दिए हैं। जैसे कि पहले मैं आपको पहले लिख के बता रहा था कि पूरा डिटेल में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, सवाल को सॉल्व करना है, वो तो करना ही है। देखो सवाल सॉल्व सब कर लेंगे, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अगर कोई किसी पेपर में 1000 लोगों ने अप्लाई किया तो उसमें से 900 लोग सवाल को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है, दो, एक तो सवाल सॉल्व करना है, दूसरा जल्दी भी करना है। और जल्दी करने के लिए मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, वरना सॉल्यूशन तो हर किसी को पता होता है। मैं एक सवाल लेके बैठूँ तो 1 घंटे में निकाल ही लूँगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। अजय एंड विजय अंडरटेक टू डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर ₹480। ए अजय alone can do it in 75 days
while Vijay alone can do it in 40 days. With the help of Pradeep, they finish the work in 25 days. How much should Pradeep get for this work? ये हमसे पूछा गया है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो अजय और विजय दो लोग हैं जिनको काम करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो ठेका है, वो मिला था 480 रुपये में। आगे दिया हुआ है कि अजय एक काम को कर सकता है 75 दिनों में, जबकि विजय उसी काम को कर सकता है 40 दिनों में। लेकिन इन लोगों ने प्रदीप की हेल्प ली और उस काम को फिनिश कर दिया 25 दिनों में। तो हमसे ये पूछा गया है कि प्रदीप को कितना अमाउंट पे किया जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन कुछ कुछ उस टाइप का है जैसा मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले कराया था। तो प्रैक्टिस हो जाएगी और स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अजय कर सकता है इसको 75 दिनों में, जबकि विजय कर सकता है इसको 40 दिनों में। उन लोगों ने प्रदीप की सहायता से, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ A+V+P इज़ इक्वल टू कितना, 25 डेज। इसका मैं लेना है एलसीएम। एलसीएम इसका कितना आएगा, 600। तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 8, वी की एफिशिएंसी आएगी 15 और A+V+P की एफिशिएंसी आएगी 24। ठीक है। अब हमसे पूछा गया था कि प्रदीप को कितना पैसा मिलेगा 480 में से। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे प्रदीप की एफिशिएंसी यानी कि पी की एफिशिएंसी। दोस्तों हमारे पास एफिशिएंसी निकल के आ चुकी है A+V+P बराबर कितनी, 24, जबकि ए और वी की एफिशिएंसी कितनी है, 15 और 8 23। तो जो पी की एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, 1। ठीक है, ये पी की एफिशिएंसी निकल के आ गई। तो एक बार मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ। ए की जो एफिशिएंसी यानी कि जो अजय की एफिशिएंसी है वो है 8, विजय की है 15 और प्रदीप की है 1। इन तीनों की एफिशिएंसी निकल के आ चुकी है। मैंने आपको क्या बताया था, जितना भी अमाउंट होता है वो एफिशिएंसी के रेशियो में बट जाता है। तो अमाउंट कितना है, 480। अगर मैं एक एफिशिएंसी जो है उसका जो रेशियो निकालूं, यानी कि एक एफिशिएंसी का अमाउंट निकालूं, तो कितना निकल के आएगा वो, कैसे निकालेंगे, हम इन सब को ऐड करके इससे डिवाइड कर देंगे। 24 बराबर कितना आएगा, 20। ये निकल के आया एक का। ठीक है, तो मैं प्रदीप का अमाउंट निकालना था। तो प्रदीप का अमाउंट कितना निकलेगा, प्रदीप की एफिशिएंसी वैसे भी 1 है और 1 का ही मैं निकालना था। तो जो प्रदीप का अमाउंट होगा वो होगा 20 रुपये, यानी कि 480 रुपये में से 20 रुपये मिलेंगे प्रदीप को। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपको कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है ए को कितने पैसे मिलेंगे एंड वी को कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये हमारी टाइम एंड वर्क की दूसरी क्लास थी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में सेम टॉपिक की तीसरी क्लास पे, यानी कि टाइम एंड वर्क की तीसरी क्लास पर। तब तक के लिए ध्यान रखिए आप अपना एंड पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे और अपने डाउट या फिर जो भी आपको इश्यू आ रहा है वो आप हमें बता सकें। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। हैव ए ग्रेट डे।